आप सभी का स्वागत है प्रतिभा क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे राजेंद्र यादव जी की कहानी अभिमन्यु की आत्महत्या का सारांश को। तो आइए हम लोग पहले जान लेते हैं राजेंद्र यादव जी के जीवन परिचय से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। राजेंद्र यादव जी का जन्म जो है 28 अगस्त 1929 को उत्तर प्रदेश आगरा में माना जाता है। इनके पिता का नाम मिस्त्री लाल यादव तथा माता का नाम ताराबाई है। इनकी पत्नी का नाम मनु भंडारी है, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनु भंडारी जो है हिंदी साहित्य की जो विख्यात लेखिकाओं में मानी जाती हैं। इन्होंने अपनी शिक्षा जो है वो आगरा विश्वविद्यालय से पूरी की है और लगभग इन्होंने सभी विधाओं में लेखन कार्य किया। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी के दें, अभिमन्यु की आत्महत्या। ये दोनों ही कहानी संग्रह को प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। अगला है छोटे छोटे ताजमहल, किनारों से किनारे तक टूटना आदि। इस प्रकार से आप इनके सभी कहानी संग्रह को यहाँ देख सकते हैं तथा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ नोट डाउन किया है। इन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं, इनके प्रमुख उपन्यास है सारा आकाश, ये भी महत्वपूर्ण माना जाता है। उखड़े हुए लोग, शाह और मात, 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान जो इनका उपन्यास है वो इन्होंने अपनी पत्नी मनु भंडारी के साथ में लिखा है। ये भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं का पूछा गया प्रश्न है कि 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव जी ने किसकी सहायता से या किसके साथ मिलकर इस उपन्यास की रचना की है। तो आप भूलिएगा नहीं, ये जो इनकी मनु भंडारी पत्नी है उन्हीं के साथ इन्होंने इसका लेखन कार्य किया। इनकी प्रमुख आत्मकथाएं हैं मुड़ मुड़ के देखता हूँ, व्यक्ति चित्र, औरों के बहाने। इन्होंने कुछ निबंध भी लिखे हैं, समीक्षात्मक निबंध। इसमें कहानी, स्वरूप और संवेदना, प्रेमचंद की विरासत, 18 उपन्यास, कांटे की बात, कहानी, अनुभव और व्यक्तित्व, उपन्यास, स्वरूप और संवेदना। इन्होंने संपादन किया है हंस नामक पत्र का। वे देवता नहीं है, एक दुनिया समांतर। आइए अब हम लोग जान लेते हैं अभिमन्यु की आत्महत्या कहानी को या कहानी के सारांश को। राजेंद्र यादव जी की यह कहानी उन्होंने 1959 में लिखी। महत्वपूर्ण चीज़ें ये सभी बातों को आप लोग चाहें तो नोट डाउन करते जाइएगा। यह जो कहानी है एक असफल प्रेमी की कहानी मानी जाती है। कहानी का जो नायक है, कहानी के प्रारंभ में बताया है कि वो अपना वर्षगांठ थी या मतलब कि उसका जन्मदिन था। तो कहानी का नायक अपने जन्मदिन के दिन ही आत्महत्या करने के लिए कहाँ चला जाता है? समुद्र के तट की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि वह लगभग अपने जीवन से हर परिस्थिति से ऊब जाता है। उसे जो है जीवन निरर्थक लगने लगता है कि प्रतिदिन वही उठना, वही काम करना या काम में असफलता मिलना या उसका जो जिसके प्रति आकर्षण था तो उसको न प्राप्त कर पाना, ऐसी कई सारी चीज़ों का उल्लेख यहाँ पर लेखक ने किया है। और वह क्या करता है, अपना जन्मदिन था उसी दिन समुद्र तट के किनारे अपने जीवन को खत्म करने के लिए निकल जाता है। रास्ते में जब नायक जाता है, रास्ते में उसे एक दृश्य दिखाई देता है कि सुभद्रा नाम की महिला ने अपने दाम्पत्य जीवन में पति से झगड़ा होने के कारण जहर पी लिया। और यह जो सुभद्रा नाम की महिला थी, यह बताया जाता है कि नायक जो है उसी के मित्र कैलाश की पत्नी थी। अब यहाँ एक स्टोरी आती है कि कैलाश नाम का जो व्यक्ति है अपने माता पिता और परिवार वालों के कहने पर सुभद्रा नाम की स्त्री से शादी कर लेता है। शादी को 5 वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं कहा जा सकता। उन्हें 2 पुत्र भी हैं, एक बच्चे का नाम धीर तथा दूसरे का प्रदीप है। कैलाश अपने जो सहपाठी महिला का यहाँ जिक्र आया है कि मीना नाम की जो महिला है उससे प्रेम करता था, लेकिन अपने माता पिता के कहने पर वह सुभद्रा से विवाह कर लेता है। विवाह तो कर लेता है लेकिन वह सुभद्रा को पूर्ण रूप से अपना नहीं पाता, या यूं कह दो कि वह मीना को भुला नहीं पा रहा था। इस सभी बातों के कारण दोनों के दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न हो जाता है।
तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सुभद्रा जो है अपने जीवन को ही ख़त्म करना चाहती कि अब मुझे जीना नहीं है, जब तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते या मुझे पसंद ही नहीं करते तो मैं जीवन को ही ख़त्म कर देती हूँ। तो उसी घटना का यहाँ पर लेखक ने चित्रण किया है कि किस प्रकार से जो सुभद्रा है वह जहर पी लेती है। जहर पीने के बाद क्या होता है कि अस्पताल में पहुंच जाते हैं, और अस्पताल में जब सुभद्रा जाती हैं तो उसे जितना भी थोड़ा बहुत जो कह दो कि होश जैसा रहता है, उसमें वह क्या करती हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती रहती है कि मुझे बचा लो डॉक्टर साहब, मुझे बचा लो, नहीं तो मेरे बच्चों का क्या होगा, और वह मूर्छित हो जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब जो है उसे जितना भी उनकी मेडिसिन होती है उसे दी जाती है, और सब कुछ करके जो सुभद्रा को धीरे धीरे होश आ जाता है। जब होश आता है तो सुभद्रा अपने बच्चे के हाथ को स्पर्श करती है और स्पर्श कर कर कहती है कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी, यदि मैं न होंगी या इस दुनिया में मेरा अस्तित्व नहीं होगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा या क्या होता। इस प्रकार से वह अपने आत्महत्या करने के इरादे पर पछताने लगती हैं। और इसी जो तथ्य या घटना को जब लेखक स्वयं बताते हैं कि वह देखते हैं तो क्या होता है कि उनका भी जो मन है वह उस घटना से, जो कि स्वयं आत्महत्या करने के लिए समुद्र के किनारे गए थे, वह जीवंत रूप से उस दृश्य को देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से अपने जो कि देह को त्यागने के लिए जाता है लेकिन आत्महत्या कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसे परिवार का मोह होता है, उसके पीछे रहने वाले जो भी बच्चे हैं, परिवारजन हैं, उनकी उससे चिंता होती है। तो इस प्रकार से सुभद्रा के दृश्य को देखकर नायक, जो कहानी का नायक बताया गया है, वह अपने इरादे को बदल देता है और अपने जीवन से समझौता कर लेता है। और यहीं पर कहानी का अंत बताया लेखक ने कि उसके मन में जो मंथन चलता रहता है वह खत्म हो जाता है कि यह जीवन जो है बहुत अमूल्य है, हमें इसे ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए, चाहे जो भी परिस्थिति हो, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो कहानी आप लोगों को निश्चित रूप से समझ आई होगी। मैंने बहुत सटीक और सारांश रूप से बताया है कहानी को। अब लेखक ने यहाँ पर जो कहानी की जिस घटना को लिया है या इस कथ्य को लिया है, तो यह मतलब अति महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाएगा इस कहानी से, किस कहानी की घटना किस कहानी पर आधारित मानी जाती है। तो इस कहानी की घटना जो है चेखव की कहानी रोमांस और अलिफ लैला की फैंटासियों से लगभग सिमिलर मानी जाती है, या गुजरता हुआ इसका जो कहानी का कथानक लेखक ने लिया है इससे मिलता जुलता माना जाता है। तो किससे माना जाएगा? चेखव की कहानियों से तथा अलिफ लैला की जो कहानियाँ हैं या छोटे छोटे जो घटनाएं हम सुनते हैं पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड इसको माना जाएगा। यहाँ पर बताया है कि कभी भी हमें जीवन से निराशा का भाव नहीं रखना चाहिए। असफलताओं के कारण या जो जीवन में हमें जिम्मेदारियाँ मिली हैं उनसे हमें कभी भी भागना नहीं चाहिए, उनका डट कर सामना करना चाहिए। निश्चित रूप से एक न एक दिन हमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो यही बात लेखक ने इस कहानी में बताई है। तो आप लोगों को कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।